भाई गर्मी लग रही है ठीक ठाक की। लोग पिकनिक मना रहे हैं, हर कोई पिकनिक मना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। मैं तो फिलहाल मुँह हाथ धोऊँ क्योंकि मंजिल मेरा बहुत आगे की तरफ है, बहुत आगे की तरफ। मुँह हाथ तो धोना है, उसके बाद जो मेरा कैमरा मैन है वो उसको भी मुँह हाथ धोना है। पूरा हम लोग हबशी हो गए। आजा, मछलियाँ दिखा, पानी में सिर्फ मच्छियाँ दिखा, मच्छियाँ दिखा मेरे कैमरा मैन। तो कहते हैं ना अभी और भी मंजिलें हैं जो पार करनी है। क्या खूबसूरती है। बोला था साबुन ले लेता, मुँह हाथ धो लेते। चलो खड़े आओ। रख ले अब, तुम मुँह हाथ दो, निकलते जल्दी करते, टाइम बराबर चले। हाँ पानी तुम हाथ दो, भारत तू अपना कैमरा बना, मैं पानी पी यहाँ पे। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जो मोला चुटक के लिए रास्ता जा रहा है। आप ये जो रास्ता आ रहा है सामने से, जब आप खुर्दार से आ रहे होंगे तो लिविस की चौकी होगी और इस इलाके को बोलते हैं मडीरो या मुरीरो, वटेवर जो भी बोलते हैं। इस जगह पे आएंगे, चौकी होगी। पहले ये होटल होता था, अब होटल नहीं है। ये सिंध की तरफ रास्ता जा रहा है, ये सिंध की तरफ रास्ता जा रहा है, ये आगे गाड़ियाँ जा रही। आप इस रोड को पकड़ेंगे। अगर आपको मैं कुछ बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है बलूचिस्तान सिस्को इकोनॉमी डेवलपमेंट है। फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एनेशन लिखा हुआ है। ये आप पाएंगे। ये लिविस चौक पोस्ट है, लिविस चौक पोस्ट तकरीबन अब इस पॉइंट से लेके मोला चुटक जो है ना 60 किलोमीटर अंदर है। 60 किलोमीटर रिमेंबर, 60 किलोमीटर रिमेंबर है। आप आएंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे 1 घंटे का सफ़र है, काफ़ी लोग बोलेंगे 2 घंटे का सफ़र है। वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की स्पीड से। ये है मोला चुटक के पहाड़ों में जाने का टाइम। देखते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं। इस वक्त अब गर्मी हो रही है। अगेन बता रहा हूँ, ये रास्ता खुर्दार से आता है। खुर्दार से आप जैसे आएंगे, कोड़ी आ रहा है, जैदी आ रहा है, जैदी के बाद फिर आपका मतलब ये छोटे कर्क का इलाका था। कर्क के इलाके से आप जैसे ही आएंगे ना, थोड़ा सा तकरीबन 3-4 किलोमीटर आप क्रॉस करेंगे तो आपको ये लिविस चौकी मिलेगा, मोरेडो। और मोरेडो के साथ ही रास्ता अंदर जा रहा है। हम जो है ना मोला चुटक के रोड तो साफ है, और ये जो देखते हैं रोड क्या है, सूरत हाल है। तो फिलहाल तो रोड सही है, मतलब इसको कच्चा एक रोड आप कह सकते हैं, बट परफेक्ट रोड है। ऊपर चढ़ाइयाँ, फिर मोड़, इट्स वेरी डेंजरस। मीन कि अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं मोला चुटक, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब रूट की मालूमात ना हो तो अपने रफ्तार में चलें। अगर आप समझते हैं कि आप 50 किलोमीटर फ़ी रफ्तार की तरफ से गाड़ी को काबू कर सकते हैं, इट्स इनफ। बट ये क्योंकि उतराइयाँ हैं और पहाड़ी सिलसिला है, तो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त पहले हम जब आए थे तब इधर रोड पे कोई काम नहीं था, मगर इस मरतबा काम करके इन लोगों ने ये थोड़े से इसको अगर हम बोले बंद बांध दिए हैं ताकि कोई बंदा नीचे ना गिरे। मगर आप बिलीव करें, ये जो मेरे लेफ़्ट साइड है बिल्कुल एक खाई नुमा है, और ये रोड फिर कच्चा हो गया और इसको थोड़ा सा उसको बड़ा कर रहे हैं इन लोगों ने। अब ये है कि बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत, ये आप देखें ना खाई किस तरह से हैं। ये मुसलसल अब उतराई है, और उतराई ऐसी है कि आप मुझसे पूछें कि कितनी डेंजरस है। हाँ, एक बात यहाँ की रोड की अच्छी है कि अगर हम जब छारो मच्छी जाते हैं तो छारो मच्छी रोड ऐसा नहीं होता है। वहाँ का रोड तो बिल्कुल ख़राब है, छोटा रोड है वहाँ का, और आपको वो डेंजरस लगे। हालांकि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ मोला छुटक वाले रोड पे हैं, मगर क्यों यहाँ पे जब रोड बने हुए हैं ना, तो आपको फील नहीं होता कि अच्छा ये बड़े वो हैं। ये दरअसल जो है ना, ये हमारे मोला छुटक का रास्ता है। अब आगे चल के देखते कि रोड कैसा होता है कैसा नहीं होता है। फ़िलहाल तुम राइडिंग करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन, मतलब एक अच्छे से अच्छी जगह है जो कहा जाए ना, वो यही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वो। अब बिल्कुल स्लो, अब ये बिलीव करेंगे मैं पहले गियर में हूँ और गाड़ी आवाज़ कर रही है, बहुत ख़तरनाक टाइप की आवाज़ कर रही है, बहुत ख़तरनाक से कि मीन। हाँ वो, अगर आप बोलो गाड़ी कह रहा बस आप मुझे छोड़ दो, मुझे सांस दो, मगर मैं कहता हूँ कि भाई गाड़ी पहले नीचे उतरो, जगह बने,
चीज़ें बन जाएं, सुकून मिल जाए, तो हम आपको छोड़ देंगे। हम भी तो थोड़ा ज़िद्दी है यार, सच्ची सी बात है, मैं थोड़ा ज़िद्दी से हूँ। अब क्योंकि गाड़ी कल ख़राब भी हो गई थी, उसका एक मुझे टेंशन है कि कहीं धोखा ना दे जाए। तो मैं कहता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सके अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँ। तो भाइयों अब तो उतराई की तरफ जा रहे गाइस, और ये रोड की कंडीशन आप देख ले, बहुत थोड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, उतराई के साथ साथ जो है ना बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं। आप इन पत्थरों को देखेंगे ना, अब इस पे स्लिपरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप गए तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये पत्थर आते, ब्रेक लगाओगे क्योंकि उतराई की तरफ है तो ढलान है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स लगता है। और जब फोर्स ज़्यादा लगता है, गाड़ी खुद कहता है कि भाई मुझे जाने दो। और जब आप ब्रेक के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हो तो ब्रेक पेड ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, और उसके बावजूद गाड़ी जो है ना घसीटता हुआ जाता है। तो बेहतर ये कि जब भी डाउन हिल हो या आप जब चढ़ रहे हो किसी पहाड़ी के ऊपर, कि एहतियात करें कि पहले गियर में गाड़ी चलाएं, दूसरे गियर में चलाएं। अगर दूसरे गियर में भी आपसे गाड़ी नहीं संभल रहा है तो पहले गियर में गाड़ी चलाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ आपने 5 घंटे ज़ाया कि वहाँ 2 घंटे आप एक्स्ट्रा ज़ाया करें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अभी हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गर्मी का। अब रास्ते में जा रहे हैं, जानवर भी आते हैं, सब चीज़ें हमें मिल रही होती साथ साथ। और ये जो थोड़ा उतराई है ना, समझे, बस मत पूछें। खैर, मैं तो इन चीज़ों का आदी हूँ, मगर बीइंग अ ह्यूमन फिर भी डर लगता है कि हम जब भी आते हैं ना, डर लगता है। क्योंकि ये हर आने वाले दिन वक्त में रोड चेंज हो जाता है, पत्थरें आ जाते हैं, स्लिपरी हो जाती है। आप कितना भी किसी चीज़ को कंट्रोल करें, अगर आपके बस में नहीं होता है तो वो नहीं होता है। अभी आप देखें ना कितना, मतलब सब चीज़ें हिल रही हैं, मैं भी हिल रहा हूँ, बाइक भी हिल रहा है, सब के सब चीज़ें हिल रही हैं, मतलब कंट्रोल करना। और फिर उसके बाद ये जो यू टर्न पे अब मैं ले रहा हूँ ना, अगर ये मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली में कैमरे में शायद इतना नज़र ना आए, बट अगेन वही बात है कि ये डेंजरस है। इसको बोलो डेंजर जोन, सही है ना। इसका समझो आप जैसे गेम खेलते हुए, कभी गेम खेलते हो, गेम खेलते खेलते आखिरी बला आता है, उस बला को आप ख़त्म कर देते हो तो अच्छी जगह आपको मिल जाती है। चलें, शुक्र अदा करते हैं कि थोड़ा रूट सही हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो ढलान। बट ये है कि थोड़ा सा सीधा रोड होता है ना, तो ये होता है कि तसल्ली मिलती है हमें कि यार सीधा ही जाएंगे, कहीं आगे पीछे जाएंगे नहीं। और ये रोड, अब पीछे रोड तो बिल्कुल साफ़ था, अब ये रोड टूटे हुए मिल रहे हैं। अब आगे जाके देखेंगे क्या है, क्या सूरत हाल है। मगर मेन पॉइंट से मेन रोड से लेके और मेन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 56 या 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। और इस दौरान ये जो, क्योंकि इतना की रोड आती है, तो जो आप 1 घंटे में सफ़र कर सकते हैं वही आपका रोड आपको बना देता है तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र।